आप सभी लोगों के पास एक बैंक अकाउंट ज़रूर होगा और कुछ लोगों के पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट होंगे और कभी कभी बैंक की कुछ सर्विसेज लेने में आपको ज़रूर कठिनाई आई होगी अपने जीवन में। उस कठिनाई का सॉल्यूशन हो सकता है आपको ना पता हो, या फिर मान लीजिए आप अपना एक नया अकाउंट खुलवाना चाहते हैं पर बैंक आपकी एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट कर देता है कोई ना कोई रीज़न बताकर। तो ऐसे में हम आपके लिए इस वीडियो में प्रेजेंट कर रहे हैं 10 ऐसे अधिकार, 10 rights that you should know if you have a bank account or if you want to have a bank account। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इन 10 अधिकारों को आप अगर जानते हैं तो ही आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमसे इस वीडियो के अंत तक। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और अनाउंसमेंट बताने वाला हूं। इस चैनल पर जब हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए थे तब हमने एक अनाउंसमेंट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम वीडियोज़ में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन छुपा के रखते हैं, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसका सही जवाब देने वाले एक लकी विनर को दिया जाता है पेटीएम कैश, जिसका रिजल्ट हम अनाउंस करते हैं संडे की लाइव सेशन में। तो अगर आपको ये बात नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए क्योंकि क्वेश्चन इसी वीडियो में कहीं छुपा हुआ है और आप जीत सकते हैं पेटीएम कैश। तो आपका नंबर 1 अधिकार है अकाउंट खोलने का अधिकार। तो आप लोगों को लगेगा अकाउंट तो हर कोई खुलवा सकता है, ये इसमें कैसा अधिकार हुआ। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कई बार जब आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो बैंक आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है और रीज़न रिजेक्ट कर देता है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो अलग है और आप किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं। तो कृपया करके आप अपने उसी शहर में अकाउंट खुलवाएं जहां पर आपका परमानेंट एड्रेस है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपका परमानेंट एड्रेस किसी दूसरे शहर में है और अगर आप जॉब या पढ़ाई किसी दूसरे शहर में करते हैं तो आप उस शहर के किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर अपने परमानेंट एड्रेस का प्रूफ देकर अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको बैंक मना नहीं कर सकता अकाउंट खोलने के लिए। दूसरा आपका अधिकार है कि अगर आपके खाते से, अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई और पैसे निकाल लेता है और इसकी नॉलेज आपको नहीं है तो बैंक आपको ये नहीं कह सकता कि इसमें आपकी गलती है। इसकी जिम्मेदारी बैंक की होती है। बैंक ने प्रॉपरली उसको वेरीफाई नहीं किया, बैंक ने कैसे दे दिए आपके नाम पर किसी और को पैसे, ये जवाबदारी बनती है बैंक की, ना कि आपकी। तो जो आपको तीसरा राइट दिया जाता है वो है सूचना का अधिकार। काफी सारे बैंक्स टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसीज में चेंजेस करते रहते हैं, नियमों में बदलाव लाते रहते हैं। ऐसे में कई बार नियम बदल जाते हैं और आपको पता नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से हो सकता है आप पर पेनल्टी लग जाए या और भी आपको लॉसेस झेलने पड़े। ऐसे में बैंक की ड्यूटी बनती है कि जब नियम लागू होता है उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको वो चेंजेस नोटिस भेजकर आपको बताएं। अगला जो आपका अधिकार बनता है वो है चेक कलेक्शन में देरी के केस में। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा जब आप बैंक में जाकर चेक लगाते हैं तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि चेक क्लियरेंस में जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा लग जाए। तो ऐसे में बैंक आपको डिलेड टाइम पर पेनल्टी पे करता है और उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो स्टैंडर्ड रेट के अकॉर्डिंग लगता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगली बार जब भी आप बैंक में चेक लगाएंगे और उसको क्लियर होने में टाइम लग जाए तो आप बैंक से इस पेनल्टी की डिमांड कर सकते हैं। अगले नंबर का जो आपका राइट है वो है बैंक लोन की सिक्योरिटी को लेकर। जब भी आप बैंक से कोई लोन लेते हैं और उसके बदले अगर आपने कुछ सिक्योरिटी में रखवाया है बैंक के पास तो उस लोन की फुल रीपेमेंट के बाद ये आपका अधिकार बनता है कि 15 दिनों के अंदर अंदर बैंक आपको जो भी सिक्योरिटी आपने बैंक के पास रखवाई है वो वापस कर दे। अगर 15 दिन से ज़्यादा लगती है बैंक को वापस करने में तो उस बैंक के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अगला राइट वन टाइम सेटलमेंट को लेकर है। काफ़ी लोग इस देश में लोन लेते हैं, काफ़ी कंपनीज इस देश में लोन लेती हैं और उसको कई बार रिपे नहीं कर पाते। तो लोन अगर आप नहीं रीपे कर पा रहे हैं तो इस केस में आप बैंक के पास जाकर अपना नॉन रीपेमेंट का रीज़न बताएंगे बैंक को। तो बैंक की ड्यूटी बनती है कि उसको रीजंस को केयरफुली एनालाइज करके अगर उसको लगता है आपके रीज़न सही हैं तो बैंक आपको वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर देता है जिसमें आपको पूरा लोन नहीं पे करना होता है, कुछ कम अमाउंट पे करना होता है और आपकी लोन की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले जिसने भी लोन लिया है उसका लोन ना रीपे करने का रीज़न स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा तभी संभव होगा। अगला राइट शायद आपको पता भी होगा
कि अगर आपके पास कोई फटा हुआ नोट है या कटा हुआ नोट है तो आप बैंक जाकर उसको चेंज करवा सकते हैं, बैंक कभी भी आपको मना नहीं करेगा। पर इसकी भी कुछ शर्तें हैं। अगर नोट अलग अलग टुकड़ों में हैं तो सारे टुकड़े आपके पास होने चाहिए और नोट के ऊपर लिखा हुआ जो सीरियल नंबर है वो भी विजिबल होना चाहिए। उस केस में बैंक आपको खुशी खुशी वो नोट वापस कर देगा। अगला राइट है डेथ के केस में। यदि किसी पर्सन के बैंक अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा है और उसकी डेथ हो जाए तो ऐसे में मान लीजिए उस व्यक्ति ने कोई नॉमिनी फाइल नहीं कर रखा है, यानी व्यक्ति ने कभी भी डिक्लेयर नहीं किया था कि मेरे बाद मेरा पैसा किसके पास जाना चाहिए, तो ऐसे केस में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो सारा का सारा पैसा 15 दिनों में देने की जिम्मेदारी बनती है बैंक की। बैंक ये कहकर कभी भी पेमेंट को डिले नहीं कर सकता या होल्ड नहीं कर सकता कि इंसान ने अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं किया था। तो डेथ के केस में 15 दिनों के अंदर अंदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बैंक को पैसा देना पड़ेगा। अगला जो आपका अधिकार आता है वो है शिकायत को लेकर। आप बैंक में शिकायत तो बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपनी कंप्लेन लिखते हैं, रिटर्न में लिख के आते हैं या फिर डाक के जरिए भेजते हैं। पर मान लीजिए आपकी कंप्लेन, आपकी समस्या का समाधान बैंक वालों ने नहीं किया, उस केस में आप क्या करेंगे? तो मान लीजिए कि बैंक 30 दिन से ज़्यादा का वक्त ले रहा है आपकी समस्या का समाधान करने के लिए, तो आप फॉर्मल कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन में, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। अगर आपकी कंप्लेन 30 दिन में सॉल्व नहीं होती है तो आप यहाँ जाकर भी बैंक के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं और उस केस में बैंक के खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी। तो इस केस में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप कंप्लेन करें तो या तो कंप्लेन करने के बदले आपको उसका कुछ रेफरेंस नंबर मिले या फिर एक कंप्लेन की कॉपी आपके पास हो जिसके सहारे आप प्रूव कर पाएं कि हाँ आपने 30 दिन से ज़्यादा हो गए हैं कंप्लेन किए हुए और आपका समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। तो आज के सवाल का सही जवाब देने पर किसी एक लकी विनर को दिया जाएगा 51 रुपए का पेटीएम कैश। और सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। मुद्रा योजना के अंडर आप अधिकतम कितना लोन ले सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 7 लाख, ऑप्शन सी 10 लाख या ऑप्शन डी 12 लाख। अगर आपको नहीं आता है सवाल तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप ये वाला वीडियो देखकर चीटिंग जरूर कर सकते हैं। और ध्यान रहे आपको कमेंट सेक्शन में जवाब सिर्फ एक ही बार टाइप करना है और अपने ऑप्शन के साथ आंसर भी टाइप करना है, तभी आप इस कॉन्टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये हैं 10 ऐसे राइट्स जो इस देश के सभी व्यक्तियों को पता होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर यूज भी करना चाहिए। हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए ताकि जैसे ही नया वीडियो है आपको पता चल जाए।